डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, जो हमारा पहला चैप्टर 12th का उसका ये 4th लेक्चर है। और नो डाउट लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो वहां पर मतलब पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए अच्छे से वहां पर उसको 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया था। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पर जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। देखो बेटा, यहां पे समझना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले की बात हो रही है। तो यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो पॉइंट्स को मेंशन किया गया, या दो और फर्दर इवेंट्स की बात करें इसमें। वहां पे पहला आपका दे रखा है गैमेटोजेनेसिस। देखिए, चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही तो गैमेट की फॉर्मेशन की भी बात होगी। उसके बाद गैमेट के फ्यूजन को लेकर जब बात करेंगे तो नो डाउट गैमेट के ट्रांसफर की भी बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट वहां पे दे रखा है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। देखिए, यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा अराइज सकते हैं मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में। जैसे उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा जो स्टेप है वो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में काउंट नहीं किया जाएगा या फिर किया जाएगा। तो दोनों में ही आपके जो है वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर गैमेटोजेनेसिस के बारे में। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब मेल फीमेल गैमेट्स की बात होगी यहां पर, ठीक है। अब देखो, यहां पे मेल फीमेल गैमेट जो है वो अपेयरेंस के बेस पे, मतलब मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर है या डिस्टिंक्ट है, उसके लिए वहां पर कुछ टर्म्स रखे हैं, उनको समझते हैं। तो पहला वहां पर टर्म रखा बेटा आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स का मतलब वहां पे आइसो का मतलब सिमिलर कंडीशन, ठीक है। और यहां पर होमो भी दे रखा टर्म, वहां पर होमोगैमेट्स, एक ही बात है। आइसो का मतलब सिमिलर, यहां पर मॉर्फोलॉजिकली, मतलब यहां पर मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस के बेस पे अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल गैमेट जो है आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है, दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अच्छा एग्जांपल वहां पे दे रखा है आपके क्लेडोफोरा का डायग्राम में, आप आसानी से देख सकते हो कि दोनों ही गैमेट में किसी भी तरह का कोई बाहर से कोई डिफरेंस नहीं है। जो उसके बाद दे रखा पॉइंट बेटा वो क्या है, हेट्रोगैमेट्स। हेट्रो का मतलब वहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मिलेंगे आपको। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब है कि बाहर से यानी अपीयरेंस के बेस पे मेल और फीमेल गैमेट आप आसानी से वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वहां पे ये भी बताया गया है कि अगर वो मेल गैमेट है तो मेंशन वहां पे किया गया कि उसके लिए जो नेम है वो क्या हो जाएंगे, एंथरजॉइड और स्पर्म, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल गैमेट है उसके लिए वहां पे टर्म इस्तेमाल किया गया एग या फिर ओवम, ठीक है। एग सेल या ओवम की बात करेंगे वहां पे। तो ये पहले वाले पैराग्राफ में जनरल सी बात बताई गई है। हाईलाइटेड वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे बेटा, यानी आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग का भी एग्जांपल दे रखा है, 3 एग्जांपल वहां पे रखे, ठीक है। तो उनको देखने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई जो हमारे पास सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की बात की गई वहां पर। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें यह बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में वहां पर जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या इस्तेमाल की जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन और बोथ जो है वो आपके सेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या गैमेट की फॉर्मेशन की बात करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ टर्म्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए एक आपका यूनिसेक्सुअल, या हम बात करें इसके लिए टर्म और इस्तेमाल कर सकते हैं डायोसियस, या हम दूसरा एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा इसके लिए, कौन सा, हेट्रोथेलिक। देखिए मतलब यहां पर सिंपल सा है, देखिए यूनिसेक्सुअल आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हमारे इंडिविजुअल होंगे मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। या अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल जो सेक्स स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल, डायोसियस या हेट्रोथेलिक, ये तीनों एक तरह से सिनोनिमस है आपस में एक दूसरे के। इसके अलावा
दूसरा टर्म आपका क्या होता है, बाइसेक्सुअल। आपने पढ़ा होगा, जब बोथ सेक्स ऑर्गन या बोथ सेक्स स्ट्रक्चर की बात करें एक ही इंडिविजुअल में आपको मिलेंगी, तो उसके टर्म इस्तेमाल करते हैं बाइसेक्सुअल। इसके लिए दूसरा वहां पे टर्म है आपका मोनोशियस, ठीक है, या होमोथैलिक, ठीक है बेटा, या फिर जो है वो कंडीशन वहां पे क्या, हर्माफ्रोडाइट। तो ये वहां पर चारों वर्ड आपस में क्या है, एक दूसरे के सिनोनिमस है। आगे भी आप देखोगे इनका इस्तेमाल मिलेगा आपको, या पूरे ऑर्गेनिज्म की बात होगी या फ्लोर की बात होगी, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज बता दें आपको, ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाले ये दो क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन। देखो मोनोशियस का हमें जो तुरंत दिमाग में चीज क्लिक करती है वो क्या करती है कि मोनोशियस का मतलब यहां पर यूनिसेक्सुअल होगा, और वो वजह बन जाती है वहां पर क्वेश्चन के गलत होने की। तो मोनो का मतलब यहां पर जो टर्म लिया गया, मोनोशियस का मतलब सिंगल हाउस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और सिंगल हाउस किसके लिए, बोथ सेक्स स्ट्रक्चर के लिए। तो बोथ सेक्स स्ट्रक्चर अगर एक ही इंडिविजुअल में है तो उसके लिए मोनोशियस मतलब सिंगल हाउस की बात हो रही है। डायोसिस का मतलब, डाई का मतलब टू की बात हो जाएगी, तो यहां पे टू हाउस की बात हो जाएगी, मतलब यहां पर जो सेक्स स्ट्रक्चर है मेल फीमेल उनके लिए अलग अलग हाउस है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने यहां पे टर्म्स के बारे में आपको सबसे पहले बता दिया है। अच्छा अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बेटा जो टर्मिनोलॉजी दे रखी वो फंजाई और लोअर प्लांट्स ले दे रखी है, ठीक है, फॉर फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का मतलब ध्यान रखिएगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो फंजाई या लोअर प्लांट्स की बात करें वहां पर टर्म क्या रखा है, एक रखा आपका होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब सिंपल सा आप समझ रहे होगे, अभी मैंने बताया आपको, यहां पर कंडीशन क्या मिलेगी आपको, बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगर मान लीजिए बोथ गैमेट की फॉर्मेशन सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर हो रही है तो वहां पे कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, होमोथैलिक कहलाएगी वहां पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन वहां पे क्या दे रखी है, हेटेरोथैलिक, मतलब यहां पर यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए लोअर प्लांट बॉडी की बात करें, फंजाई की बात करें, वहां पर मेल एंड फीमेल जो बॉडी है वो अलग अलग है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर टर्म क्या इस्तेमाल होगा, हेटेरोथैलिक, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये तो बेटा बात होगी वहां पर फंजाई, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इसके बाद रखा वहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। देखो एक चीज बता दें आपको कि यहां पर फ्लावरिंग प्लांट की बात होगी या कि फ्लावर की बात होगी, तो दोनों में जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, फ्लावर के बारे में पूछा जा रहा है कि प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर, अगर हम फ्लावर की बात करें बेटा, आपने देखिए 11th में पढ़ा हुआ है, वहां पर फैमिली वाले चैप्टर में मतलब मॉर्फोलॉजी वाले में आपने पढ़ा है कि फ्लावर की केस में कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है तो कंडीशन क्या होगी, या तो वो कैसा होगा, स्टेमिनेट होगा बेटा, या कैसा होगा, पिस्टिलेट होगा। अब स्टेमिनेट का मतलब क्या है कि वहां पर क्या मिलेगा आपको, ओनली स्टेमन प्रेजेंट। अब देखो स्टेमन का मतलब यहां पर हम बात करें सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब यहां पर पेटल सेपस की बात मत सोचिएगा, यहां पर स्टेमिनेट का मतलब है कि वहां पर पिस्टिल नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ स्टेमन मिलेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए फ्लावर हमारा कैसा पिस्टिलेट है, अच्छा इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे मेल फ्लावर। और अगर मान लीजिए हमारा फ्लावर कैसा पिस्टिलेट है तो वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब वहां क्या होगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा वहां पर, पिस्टिल मिलेगा, मतलब स्टेमन्स नहीं मिलेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फीमेल फ्लावर। देखो ये दोनों ही कंडीशन क्या है बेटा, ये यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन किस बेस पे, फ्लावर के बेस पे, बात समझिएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, फ्लावर हमारा कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि मोनोशियस होगा वो। तो उसमें क्या होगा कि वो जो हमारे सेक्स ऑर्गन मिलेंगे आपको, मतलब स्टेमन भी मिलेगा आपको, सेक्स स्ट्रक्चर की बात करें स्टेमन भी मिलेगा आपको और पिस्टिल भी मिलेगा आपको। यहां पर जो बाइसेक्सुअल हमारा फ्लावर है वो कहीं ना कहीं उस एग्जांपल की बात करो तो आपका जैसे पी प्लांट हो गया या मस्टर्ड हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे क्या आ जाएगा आपका, पंपकिन आ जाएगा, कुकर बिटा दे रखा होगा वहां पे, कुकर बिटा, ठीक है। तो कुकर बिटा यानी कि पंपकिन की बात करें तो उसमें आपको मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जबकि पी की बात करें तो एक ही फ्लावर में आपको बोथ स्ट्रक्चर मिलेंगे, मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक।
अब देखो यहां से कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो सकता है मैं बता दूं आपको। देखो ये तो बात हुई थी बेटा फ्लोर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे प्लांट के बारे में। क्या प्लांट हमारा वो भी यूनिसेक्सुअल या कि बाइसेक्सुअल हो सकता है? बिल्कुल होगा। देखो प्लांट में अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसका मतलब मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पपाया, ठीक है। अगर हम यहां पे बाइसेक्सुअल की बात करें तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं। बाइसेक्सुअल में दो कंडीशन क्या हो सकती हैं कि यहां पर जो है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है आपका, या फिर जो है वो आपका बाई सेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। बात समझिएगा। यहां पर देखिए यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट ही है तो फ्लावर तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, या तो मेल होगा उसमें मतलब प्लांट, या फीमेल प्लांट तो मेल फ्लावर होगा उसमें, या फिर फीमेल फ्लावर होगा। लेकिन यहां बात समझिए, अगर बाईसेक्सुअल प्लांट है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि वहां पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाईसेक्सुअल। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या हो जाएगा यहां पर, पंपकिन। अब देखो पंपकिन क्या है बेटा, पंपकिन में जो हमारा फ्लावर है वो कैसा है, वो तो यूनिसेक्सुअल है। मतलब या तो वो एक स्टेमिनेट फ्लावर होगा एक टाइप के, दूसरे टाइप के आपके पिछलेट होंगे, लेकिन होंगे एक ही प्लांट के ऊपर। तो ऐसे में क्या है कि प्लांट तो हमारा हो जाएगा मोनोशियस या बाइसेक्सुअल, लेकिन फ्लावर कैसे हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल। तो पंपकिन का एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा कि पंपकिन के केस में क्या है कि प्लांट हमारा कैसा है वहां पे, बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर कैसे बेटा वहां पे, यूनिसेक्सुअल है। अच्छा बाइसेक्सुअल अगर प्लांट की बात करें या बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ की बात करें तो वो एग्जांपल के तौर पे आपका क्या हो जाएगा, पी प्लांट हो जाएगा। तो पी प्लांट में क्या है कि हमारा जो फ्लावर है वही बाइसेक्सुअल है, तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो हमारा बाइसेक्सुअल कहलाएगा वहां पे, ठीक है। हालांकि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वहां पर एग्जांपल के साथ वो दे सकते हैं, आगे इनका इंप्लीमेंटेशन बेटा सेकंड चैप्टर में है। मतलब यहां पे वो पूछ लेते हैं कि भाई कुछ केसेस को थोड़ा सा वहां पर मॉडिफाई कर देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, पी प्लांट है, और पी प्लांट सिंगल प्लांट है, फिर भी वहां पर सीड की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि पपाया के केस में क्या है, वहां पर सिंगल प्लांट है लेकिन जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो रही, फ्रूट की या फिर सीड की बात करें, सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो वहां पे बेसिकली उनके जो क्वेश्चन पूछने का जो मेन पर्पज है वो सिर्फ ये एग्जांपल चेक करना कि आपके पास वो एग्जांपल है क्या बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के। तो ध्यान रखिएगा, देखिए वैसे तो ढेर सारे एग्जांपल है, लेकिन आपको सिर्फ वही एग्जांपल याद रखने जो खासकर हमारे इस पहले चैप्टर में रखे हैं और इसके बाद सेकंड चैप्टर में रखे होंगे। तो इतने एग्जांपल अगर आप याद रखोगे तो यहां से भी आपको वहां मतलब आसानी से चीजें मिल जाएंगी वहां पे। तो ये तो बेटा बात होगी वहां पर प्लांट और फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो उसके बाद दे रखा वहां पर इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स केस में भी वही सिंपल से टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए वहां पर हर्माफ्रोडाइट मेंशन किया गया है। तो एनिमल्स के केस में जो एग्जांपल दे रखे हैं आपके, जैसे मान लीजिए अर्थवॉर्म दे रखा है, 11th में आपने पढ़ा भी अर्थवॉर्म, हालांकि सिलेबस में आपके नहीं था, हो सकता पढ़ाया गया हो आपको। तो अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, तो वहां पर कुछ ही एग्जांपल है जो आपको हर्माफ्रोडाइट के मिलेंगे। टेपवॉर्म का दे रखा है आपका, लेकिन ज्यादातर हमारे एनिमल्स आपको कैसे मिलेंगे, हायर ग्रेड की अगर बात करें तो आपको कैसे मिलेंगे, वो यूनिसेक्सुअल मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, जो और भी आपको बहुत सारे हायर जो हमारे एनिमल्स है वो। तो एनिमल्स के केस में सारी चीजें मेंशन की है, आसानी से उसको समझ सकते हो आप, कुछ भी ज्यादा खास नहीं उसमें, सिर्फ टर्म्स रखे, बाकी कंडीशन वही है जो अभी हम लोगों ने अदर ऑर्गेनिज्म में पढ़ी है, ठीक है। और देखो यहां पे उसके बाद दे रखा है कि मोड ऑफ सेल डिवीजन फॉर गैमेटोजेनेसिस। देखो बेटा यहां पे समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा है कि जो हमने मोड पढ़े सेल डिवीजन के वो दो पढ़े। एक कौन सा पढ़ा बेटा आपने, माइटोसिस, और दूसरा कौन सा पढ़ा आपने, मियोसिस पढ़ा है। देखो यहां पे कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा अगर हम प्लॉइडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखो प्लॉइडी समझ रहे होगे ना आप, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई एक होता है हैप्लॉइड, ठीक है, एक होता है आपका डिप्लॉइड, आपने टर्म पढ़े होंगे, या फिर आपने पॉलीप्लॉइड भी टर्म सुना होगा हो सकता है। देखो अगर आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं आपको कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सेल है ये, तो सेल में यहां पर क्रोमोसोम की कंडीशन ये है। डिप्लॉइड केस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उनकी कंडीशन ये होती है,
पॉलीप्लॉइड मान लीजिए अगर हम बात करें ट्रिप्लॉइड ले लिया हमने, ठीक है, ये कंडीशन मिलेगी आपको। समझ रहे होगे वहां पर कि अगर एक ही टाइप के क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है या एक टाइप के क्रोमोसोम्स का सिर्फ वन सेट है तो क्या कहेंगे उसे हैप्लॉइड, और उसे रिप्रेजेंट करते सिंगल एन से, ठीक है। यहां पर एक ही टाइप क्रोमोसोम के ना दो कॉपी है या कह सकते हैं कि दो सेट है यहां पर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। सेम ऐसे आप समझ लोगे वहां पर पॉलीप्लॉइडी के लिए भी, मतलब मोर देन 2 सेट्स की बात अगर करें तो यहां पे ये मैंने आपको जनरली थोड़ा सा मतलब एक तरह से बेसिक चीज बताई है, हालांकि आपने पढ़ी होगी 11th में, फिर भी यहां पे उसका क्या मतलब है समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, और अगर हमें जो डॉटर सेल है वो चाहिए अगर हैप्लॉइड, तो हम क्या कराएंगे, कौन से टाइप का सेल डिवीजन कराएंगे, म्यूसिस कराएंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास डिप्लॉइड है, हमें डिप्लॉइड सेल चाहिए, या हैप्लॉइड है हमें हैप्लॉइड सेल चाहिए, तो हम कौन सा कराएंगे बेटा, तो हम कराएंगे माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा था 11th में कि माइटोसिस में प्लॉइडी सेम रहती है, किसमें, जो हमारी मदर सेल है और डॉटर सेल में। बाकी म्यूसिस में आपने पढ़ा है कि जो प्लॉइडी है ना वो जस्ट हाफ हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाते हैं, आपने पढ़ा था ऐसा। तो म्यूसिस में यहां पे क्या है कि मतलब हमारी जो डिप्लॉइड सेल है उससे क्या है ना हैप्लॉइड मिलेगी हमें, और माइटोसिस में अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही मिलेगी, और अगर हैप्लॉइड है मदर सेल तो हैप्लॉइड ही मिलेंगे आपको डॉटर सेल, ठीक है। तो यहां पे जनरल से हम लोगों ने सेल डिवीजन वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि चीजें और आसानी समझ में आ जाए यहां पे। अब देखो चीज बता दें आपको, अगर गैमेट के बारे में वहां पे रखा है कि गैमेट वहां पर कैसा होगा बेटा, गैमेट हमारे हमेशा कैसे मान लीजिए वहां पर रखे हैं, वहां पे मेंशन किया गया कि भाई गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, शुरुआत में मेंशन किया गया। अब अगर गैमेट हैप्लॉइड है तो अगर मान लीजिए पेरेंट बॉडी, अब यहां पे चीज और बता दें आपको कि पेरेंट बॉडी का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल यानी गैमेट मदर सेल, ठीक है। मतलब पेरेंट बॉडी से ज्यादा जो हमारा अगर बात करें क्लियर अगर वर्ड की बात करें वो आपका वहां पे दे रखा है, या फिर आप अपने पास समझिएगा कि गैमेट मदर सेल, यानी कि जिससे हमारा गैमेट बनेगा वो मदर सेल कैसी है, अगर वो मदर सेल डिप्लॉइड है बेटा, ठीक है, मदर सेल जो है अगर डिप्लॉइड है तो चूंकि हमें गैमेट चाहिए हैप्लॉइड, तो हम कौन से टाइप का सेल डिवीजन कराएंगे वहां पर, म्यूसिस कराएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए मदर सेल हैप्लॉइड है और गैमेट तो हमें हैप्लॉइड चाहिए, तो हम वहां पे कौन सा डिवीजन कराएंगे, माइटोसिस कराएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है, या हम बात करें अगर बात करें वहां पर कि जो मदर सेल है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से मदर सेल जो है टर्म रहेगा वहां पे, मदर सेल अगर हमारा वहां पर जो है वो डिप्लॉइड है तो गैमेट वहां पर जो है वो किसके थ्रू बनेगा, म्यूसिस थ्रू बनेगा। अगर वहां पर मदर सेल हैप्लॉइड है यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल हैप्लॉइड है तो वहां पर जो गैमेट की फॉर्मेशन है उसके लिए माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो उन्होंने एक चीज बताई है कि जैसे मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ठीक है, ये वहां पे क्या कहा कि उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड दे रखी वहां पे, ठीक है, बात समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो आपका डिफरेंट वे में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से यहां पे होना चाहिए, इसे समझिएगा इसको। उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें मोनेरा, फंजाई और एल्गी या फिर जो है ब्रायोफाइट के बारे में उन्होंने बताया है, और फिर टेडोफाइट, उसके बाद जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आपने नेम जो है ना 11th में पढ़े बेटा किंगडम प्लांटी में। देखो यहां पे बात समझिएगा कि एल्गी और ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक है, आपने पढ़ी है। तो गैमेटोफिटिक अगर प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक है तो इसका मतलब वहां पर वो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो गैमेटोफिटिक का मतलब वहां पर हैप्लॉइड है, तो यहां पर कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होगा बेटा, माइटोसिस होगा, किसकी फॉर्मेशन के लिए, गैमेट की फॉर्मेशन के लिए। देखो मैं आपको यहां पर रफली बता रहा हूं क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से आपने समझा होगा उस चैप्टर में किंगडम प्लांटी में, नहीं समझा तो उसको समझिए जाके, ठीक है। यहां समझिए कि भाई एल्गी और ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक है, मतलब हैप्लॉइड है, तो उससे जो गैमेट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस के थ्रू बनेगा, ठीक। लेकिन टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और सॉरी एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती ना, याद होगा आपको। अब देखो गैमेटोफिटिक जो है वो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज है वहां पर, और स्पोरोफिटिक जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी वो कैसी डिप्लॉयड है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन के लिए म्यूसिस होगा? नहीं होगा। देखो यहीं पे बात समझिएगा, अगर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अच्छे से पता हो तो आपको पता है कि गैमेट जो है वो स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा, वो कौन बनाएगा? वो गैमेटोफाइट ही बनाएगा, ठीक है। तो वहां पर गैमेट की फॉर्मेशन के लिए गैमेटोफिटिक स्टेज ही इस्तेमाल होगी, और गैमेटोफिटिक स्टेज कैसी बेटा है? हैप्लॉइड है। तो हमेशा ही प्लांट्स में हमेशा ही गैमेट की फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस ही होगा। नो डाउट वहां पर इनकी जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो डिप्लॉयड है। तो जो स्पोर की फॉर्मेशन है उसके लिए वहां पर क्या होगा? म्यूसिस होगा। तो प्लांट्स में जो स्पोरोजेनेसिस है उसके लिए क्या होगा? म्यूसिस होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चाहे नोट कर लीजिएगा कि इन प्लांट्स दो चीजें हैं वहां पर, फॉर गैमेटोजेनेसिस कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा बेटा, ठीक है। और फॉर स्पोरोजेनेसिस यानी स्पोर फॉर्मेशन के लिए वहां पर क्या होगा? हमेशा म्यूसिस होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ये चीजें अच्छे से नहीं क्लियर हो रही हो तो फिर आप उस चैप्टर में जाइएगा और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझिएगा कि गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, ये अल्टरनेट वहां पर, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा गया। गैमेटोफिटिक जो है वो हैप्लॉइड है, गैमेट प्रोड्यूसिंग है, तो वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनाएगी, ठीक है, वहां पर डायग्राम में भी मेंशन है। और स्पोरोफिटिक स्टेज डिप्लॉयड है, वो स्पोर बनाएगी हैप्लॉइड, और वो वहां किसके थ्रू बनाएगी? म्यूसिस के थ्रू बनाएगी। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने वहां पे बताया आपको, ये कि फॉर गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस और फॉर स्पोरोजेनेसिस म्यूसिस, कहां? इन प्लांट्स, ठीक। बाकी अगर हम बात करें अदर एनिमल्स की, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो मेन बॉडी है हमारे ह्यूमन बीइंग की वो डिप्लॉयड है, तो वहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन कर लो आप या ओवा की फॉर्मेशन कर लो, तो वहां पर म्यूसिस जो है उसी टाइप का सेल डिवीजन होगा, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ ये तो बात हो गई वहां पर एक तरह से कंसेप्ट की कि जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है वो आपका कौन सा इस्तेमाल होगा। तो कई सारे और भी एग्जांपल आपको आगे मिलेंगे। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल किया गया, फॉर डिप्लॉयड मदर सेल, फॉर डिप्लॉयड मदर सेल। देखिए मदर सेल यहां पर क्या ना कि गैमेट मदर सेल की बात हो रही, इसे कहा गया मियोसाइट। तो मियोसाइट जो है वो डिप्लॉयड है, तो इससे अगर गैमेट बनेगा, और गैमेट कैसा बेटा? हैप्लॉयड है, और ये कैसा? डिप्लॉयड है। तो यहां पे मान लीजिए अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है तो ऑब्वियसली यहां पे कितने होंगे? 5 होंगे। या अगर हम कहें यहाँ 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो वहां पर एक टेबल से रखी है, तो मियोसाइट में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको पता हो तो आप गैमेट में बताने के लिए क्या करोगे? उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब जस्ट हाफ कर दोगे आप। और अगर गैमेट के वहां पर टेबल में नंबर जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं गैमेट्स के अंदर, तो उसे क्या करोगे? 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको किसके पता लग जाएंगे? मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता लग जाएंगे, क्योंकि मियोसाइट क्या है? डिप्लॉयड मदर सेल है, जिसमें क्या होगा? म्यूसिस होगा और गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वहां पर टेबल दे रखी है, उसको फिल कर लीजिएगा आप। और इसके बाद जो है वहां पर गैमेटोजेनेसिस के बारे में बता दिया उन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म में। फिर बात की उन्होंने वहां पर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के बारे में। तो गैमेट्स के ट्रांसफर को लेके भी कई सारे वहां पर मीडियम है, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, पहले जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स की बात की है। सेकंड पैराग्राफ में डिफरेंट टाइप के जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या कंडीशंस है, उसको बताया गया है वहां पर। फिर जो मोड ऑफ सेल डिवीजन वाला कंसेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूज मत होइएगा वहां पर प्लांट्स के केस में, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप इसको पढ़ेंगे, और तमाम तरह के जो क्वेश्चंस बीच बीच में पुटअप किए गए उनको भी आप आसानी से वहां पर जो है वो दे सकते हो आंसर। बाकी अपने पास से भी डिराइव कर सकते हो, या फिर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा तो उसका आंसर वहां से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक।